नमस्कार साथियों, आपका दोस्त आपका भाई सुशील कुमार सैनी। आज मैं हाड़ौती में कोटा के अंदर एक शानदार प्लानिंग लेके आया हूँ, वो भी हाईटेक कॉलोनी, एक लग्जरी टाउनशिप। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ वो कॉलोनी कहाँ पे है। कोटा का मास्टर प्लान के अंतर्गत लेके चलता हूँ, क्योंकि अपनी जो भी कॉलोनी आती है वो एक अपना रिसर्च डिपार्टमेंट बना हुआ है। ये जो मास्टर प्लान इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इस मास्टर प्लान से अपन को पता चलेगा किधर की तरफ अपना कोटा का डेवलप आने वाला है, किधर क्या चीज़ें डेवलप हो चुकी है, किधर होने वाली है, कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ, कहाँ मैं रेजिडेंस के लिए प्लान करूँ। ये सभी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे साथ बने रहें। आइए मैं आपको मास्टर प्लान के बारे में बताता हूँ। तो ये कोटा का मास्टर प्लान है, ये लैंड यूज प्लान है 2021 का। इससे अपन को ये पता चलेगा कौन सी अपनी ज़मीन इंडस्ट्री के अंदर आ रही है, कौन सी अपनी रेजिडेंशियल पार्ट के लिए रिजर्व है, कौन सी अपनी कॉमर्शियल जोन के लिए रिजर्व है। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यू। जो ये जो रोड दे रखी है, कोटा के चारों ओर रिंग रोड बना हुआ है, ये टोटल 105 किलोमीटर का दायरा है। अभी देख रहे हैं ये जो बूंदी रोड से जो 12 रोड को मिलाने वाली है, ये रोड का काम चल रहा है। ये 12.9 यानी 13 किलोमीटर का दायरा है। ये बनने के बाद में कोटा का रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगा। और देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपको मैं बताता हूँ, ये NH52 है, कोटा बूंदी हाईवे, जो कोटा के अंदर इंटर करने वाला। और ये बड़ा रोड है 160 फीट का। उसके अलावा मैं लेके चलता हूँ मेन सेंटर पॉइंट पे को। ये कोटा का सेंटर पॉइंट है नयापुरा। जहाँ जहाँ आपको ग्रीन इंडिकेट दिख रहा है, उसका इंडिकेशन है या तो पार्क है, या फिर खेल मैदान है, या फिर कुछ एग्रीकल्चर चीज़ें हैं। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा रेड वाले कलर का इंडिकेट कर रखा है, ये कॉमर्शियल जोन के लिए। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ब्लू वाला ये पानी का क्षेत्र। जैसे मान लीजिए ये अपनी चंबल नदी आ गई है, तो इसके कुछ टैंक बने हुए हैं, कुछ सर्विस लाइनें बनी हुई है, तो वो चीज़ें दर्शा रखी है। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ब्लैक जो जगह ब्लैक दर्शा रखा है, ये गवर्नमेंट ऑफिसेज है, जो जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज बने हुए हैं। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ये है आसमानी कलर, तो इसका रिजर्वेशन ये इंडिकेट कर रखा है। जैसे मान लीजिए स्कूल्स आ गए, हॉस्पिटल्स आ गए, हाई सेकेंडरी कॉलेज वगैरह, काफ़ी चीज़ें इंडिकेट कर रखी है गवर्नमेंट की। उसके अलावा आपको ये वाला पिंक कलर देख रहे हैं, इसका इंडिकेशन कर रखा है अपना इंडस्ट्री एरिया है, जो आपको नया कोटा की तरफ देखने को मिलेगा। ये वाला पार्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें तो आपको मैंने बता दी है। अब ये देखेंगे नया अपना लेके चलता हूँ मेन सेंटर पॉइंट से। अब आपको ये तो हो गया अपना कोटा बूंदी हाईवे। अब ये वाला देख रहे हैं, ये इधर 12 रोड निकल गया। अब ये नयापुरा से इधर की तरफ से आप देख रहे हैं, ये इधर गया झालावाड़। और यहाँ पे आप एरोड्रम से देखेंगे तो ये वाला निकल गया इधर गोदावरी धाम होते हुए राउतवाटा है। अब कोटा का पार्ट इधर की तरफ क्या कि ऑलरेडी पैक हो चुका है, कोटा उधर बढ़ेगा नहीं। उधर क्या कि फॉरेस्ट इलाका आ चुका है, उधर कोटा बढ़ने वाला है नहीं। अब ये चीज़ें जो देख रहे हैं, ये वाला 12 रोड है। अब कोटा का दो तरफ विकास होगा, या तो फिर 12 रोड की तरफ होगा या फिर बूंदी रोड की तरफ होगा। 12 रोड की तरफ 20 से 30% ही डेवलपमेंट होगा। रीज़न क्योंकि ऑलरेडी 12 आप देख रहे हैं, ये नया नौरा है, यहाँ तक कोटा डेवलप हो चुका है। कुछ कोचिंगें आ चुकी है, कुछ रिहायशी कॉलोनी को वगैरह कट चुकी है, कुछ रेजिडेंशियल पार्ट बचा हुआ है, तो 20 से 30% वो बढ़ेगा। बाकी 60 से 70% बढ़ेगा बूंदी रोड की तरफ। वो रीज़न इसलिए मैं बताता हूँ, बूंदी रोड की तरफ क्या कि अभी स्पेस है, प्लस में बढ़ने का रीज़न मैं बताता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं, ये आप यहाँ से देखेंगे तो एयरपोर्ट आ रहा है, कोटा के अंदर एयरपोर्ट आ रहा है। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा एयरपोर्ट कोटा के अंदर बनने को जा रहा है, जिसमें 3.7 तो यानी लगभग 4.25 किलोमीटर का तो रनवे दिया गया है। इसमें काफ़ी टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। अभी 3 टर्मिनल बने, जो 2 तो अपने पैसेंजर हैं, एक अपना कार्गो का बना हुआ है। तो ये 3 टर्मिनल तो प्रेजेंट टाइम में चालू कर रहे हैं। और उसके अलावा कोटा की कनेक्टिविटी ये वाली रहेगी, जिससे आप कोटा के अंदर बड़ा एंट्रेंस देखेंगे। और ये जो है, ये रास्ता बहुत ही डेवलप होने वाला है। जैसे मान लीजिए आज जयपुर का जेलन मार्ग है, सेम वैसा डेवलप होने जा रहा है। जैसे इस रोड पे आपको देखने को मिलेगा बड़े बड़े होटल्स हैं, मॉल्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, बड़े शोरूम हैं, मार्केट है, ये चीज़ें मिलेंगी आपको। तो क्या है कि जैसे मान लीजिए कोटा में जो अब जो डेवलपमेंट देख रहे हो, तो वो ज़्यादातर बूंदी रोड पे होगा। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। एक तो आपको जैसे सेंट्रल जेल बाहर आ रही है, अपना स्टेडियम बाहर दे रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसेज बाहर आ रहे हैं। और आपको पता है जहाँ एयरपोर्ट डेवलप होता है, उसके सराउंडिंग में जैसे होटल्स है, मॉल्स है, वेयर हाउसेज है, और बड़ी बड़ी जैसे आज कोटा जाना जाता है एजुकेशन हब के लिए, जैसे एयरलाइन है, मोशन है, आकाश है,
ये जो इंस्टीट्यूट है ये क्या कि बाहर डालेंगे, क्योंकि इनमें जो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या कि बिजनेस क्लास, क्योंकि नॉर्मल क्लास वाले तो उसमें पढ़ नहीं सकते, बिजनेस क्लास वाले तो जैसे दूर दराज से जो आते हैं वो क्या कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के पास ही रहेंगे। रीज़न क्योंकि उसको आने जाने में दिक्कत नहीं आएगी। सुबह मान लीजिए 1 घंटे में बैठे 2 घंटे के अंदर आप घर पहुँच जाएंगे, तो वो क्या कि एयरपोर्ट के नज़दीक सारी चीज़ें काफ़ी, जैसे एयरलाइन वगैरह इन्होंने ज़मीन रिजर्व कर ली है, बाहर ले चुके हैं और वो बिल्डिंग बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो ये क्या है, कोटा का डेवलपमेंट आपको बाहर दिखने को मिलेगा। अब जो मैं कॉलोनी की बात करके लेके चलता हूँ, ये अपने जो मेन रोड की कॉलोनी है, VRB राघवन के नाम से आपको कॉलोनी बताना जा रहा हूँ। और ये कॉलोनी है, ये कोटा की आप नयापुरा से लेकर चाहे आप बूंदी तक जाएंगे तो एकमात्र आपको कॉलोनी मिलेगी ऑन रोड। ऐसा नहीं है, काफ़ी कॉलोनी का रहता है कि आप बोलते हैं ऑन रोड है, वो इंट्रेंस में ऑन रोड भी मिलेगा, बाकी कॉलोनी अंदर जाके मिलती है। और अपना क्या है, जो कॉलोनी ऑन रोड है वो पूरी की पूरी कॉलोनी, आपको डेप्थ ज़्यादा गहराई नहीं है, पूरी की पूरी कॉलोनी ऑन रोड है। और इस कॉलोनी के 3 साइड आपको देखने को मिलेगा, एक 2 साइड तो 80-80 फीट का रोड बड़े रोड है, जैसे 40 फीट इधर होगा, 40 उधर होगा, बीच में ग्रीन कॉर्डर यानी 100 फीट का रोड मिलेगा। प्लस जो 160 वाला है उसमें 80 फीट रोड इधर रहेगा, मेन रोड 80 इधर रहेगा, बीच में ग्रीन कॉर्डर 200 फीट का रोड हो दिया। तो ये वाला आप देख रहे हैं, ये अपना बड़ा रोड आ गया, एक ये 80 फीट का रोड ये वाला आ गया, एक 80 फीट का इधर आ गया। ये अपनी कॉलोनी है, इसके अपन ने 3 फेज दे रहे हैं, 2 फेज तो ऑलरेडी दे चुके हैं, एक अभी रिसेंटली आने वाला है अपना। तो इसकी मैं आपको विजिट करवाने जा रहा हूँ। ये अपना कॉलोनी का मेन एंट्रेंस है, जिसके अंदर मैं आपको कैटलॉग के अंदर दिखाने जा रहा हूँ। जैसा आप कैटलॉग के अंदर देखेंगे वैसा वैसा धरातल पे बना हुआ है ये चीज़ें। ये आपको मेन एंट्रेंस दिख रहा है। उसके अलावा आप देख रहे हैं ये अपना बूम लगे हुए हैं, गार्ड रूम, गार्ड एनी टाइम आपको मिलेगा, CCTV कैमरे मिलेंगे। ये आउटर बाउंड्री है। अपनी एक खास बात है कैटलॉग के अंदर, जो कलर है, डिजाइन है, जैसा दिखाऊंगा वैसा वैसा धरातल पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बोलूँगा कुछ और मिलेगा कुछ, ऐसा नहीं, सिस्टम नहीं है हमारे पास। जो चीज़ बताते हैं वही धरातल पे मिलती है। और अंदर की तरफ मैं बताता हूँ कॉलोनी के अंदर क्या क्या दी हुई है, कैसे हाईटेक कॉलोनी। और हाईटेक की मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसे कॉलोनी है, इंट्रेंस है, उसमें गार्ड रहता है, हाईटेक की जो CCTV कैमरे रहते हैं हर जगह, उसके अंदर कोई अननोन बंदा प्रवेश नहीं कर सकता। आने से पहले उसको एंट्री करवानी होगी, एंट्री करवाने के बाद किसके पास जा रहे हो उससे कॉन्टेक्ट करवाना होगा, बात करवानी होगी, तभी गार्ड उसको अंदर जाने देगा, चाहे वो कजन ब्रदर रहे या उसका फैमिली मेम्बर रहे। ऐसे अलाउ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आप देख रहे हैं सिटी के अंदर, जैसे मान लीजिए कोटा या अदर कोई सिटी के अंदर देख रहे हैं, जैसे बाहर कोई ताले टूट रहे हैं, चोरियाँ हो रही है, अदर कोई वारदात है, तो ये अपनी कॉलोनी के अंदर 1% भी नहीं मिलेगा सर आपको। तो मैं आपको अंदर की तरफ बताने जा रहा हूँ कि कॉलोनी के अंदर क्या है खास बात, उस कॉलोनी को हाईटेक क्यों बोला जाता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे ये अपने इसके अंदर दे रखी है दूरियाँ एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट में, भाई कौन सी दूरी कहाँ पे है, कौन सी दूरी कहाँ पे है। और ये अपनी कॉलोनी के अंदर 20+ फैसिलिटी देखने को मिलेगी आपको, जिसके अंदर फर्स्ट आती है एंट्री गेट। जैसा एंट्री गेट दिखा है वो अपना एंट्री गेट आ गया, ये वाला एंट्री गेट आ गया। बूम बैरियर, जैसे टोल पे उस पर इलेक्ट्रिक बूम बैरियर लगे हुए होते हैं, वो आपको बूम बैरियर मिलेंगे, जिसमें आपको इसमें वो स्कैन कार्ड मिलता है। कॉलोनी के अंदर जो भी निवासी रहेंगे उसको स्कैन कार्ड मिलेगा, वहाँ पे मशीन लगी हुई होती है। जैसे मान लीजिए अपने टोल पे फास्टैग लगाते हैं, सेम प्रोसेस वैसा का वैसा, वो गाड़ी लेके आएंगे तुरंत ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अननोन बंदा आएगा तो वो खुलेगा नहीं बूम बैरियर, जिससे वो कहेगी रुकेगा, गाड़ी के पास पूछेगा, एंट्री करवाएगा, उसके बाद में एंटर हो सकता है उसके अंदर। थर्ड चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ 24 घंटे सिक्योरिटी ऐसी रहती है। गार्ड के अलावा अपने पास CCTV कैमरे रहते हैं, 24 घंटे आपको मिलेंगे। ये सिक्योरिटी इसलिए दी जाती है फैमिली की सेफ्टी के लिए, क्योंकि मान लीजिए मैं कॉलोनी के अंदर रह रहा हूँ और मेरी ड्यूटी मान लीजिए कहीं डिपार्टमेंट में, तो मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे को पीछे की टेंशन नहीं रहती, पीछे क्या है क्या नहीं है वो मेरे नज़रों के सामने रहेगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसकी मेरे को टेंशन नहीं रहती है। बेफिक्र होगी वो अपनी जॉब करे, इसलिए हाई सिक्योरिटी दी जाती है 24 घंटे। ब्यूटीफुल ग्रीनरी की बात करता हूँ तो हम क्या कि वातावरण, ये जो पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग चलने के बाद में हमने क्या कि जो कॉलोनी लेके आते हैं उसके अंदर हरा भरा करके देते हैं, विभिन्न पेड़ लगाते हैं अलग अलग प्रजाति के, जैसे देश विदेश से अच्छे क्वालिटी के पेड़ डेवलप करके देते हैं, पूरी कॉलोनी को हरा भरा करके देते हैं। थर्ड चीज़ प्लॉट डिमार्केशन। ये प्लॉट डिमार्केशन का मतलब ये है कि हम जो प्लॉट देते हैं उस प्लॉट के ऊपर मार्किंग रहती है, उस पर प्रॉपर मार्किंग रहती है, ये प्लॉट नंबर ये है। इससे ये फायदा है कोई अनजान व्यक्ति आता है तो उसको ये नहीं पता है कौन सा प्लॉट कहाँ पे, वो प्रॉपर प्लॉट पे जा सकता है। उसके अलावा आप देखें सेल्फी पॉइंट वगैरह, हम जो पार्क डेवलप करके देते हैं वो लैंडस्केप पार्क डेवलप करके देते हैं, उसमें रील पड़ जाती है कि पेड़ पौधे अदर एक्टिविटी करने के लिए अच्छी क्वालिटी का डेवलप करके देते, जिससे क्या काफ़ी लोगों का मन मोहित होता है तो वो फोटो वोटो ले लेते हैं, सेल्फी पॉइंट डेवलप करके देते हैं वहाँ पे।
उसके अलावा आपको कम्युनिटी हॉल की बात करते हैं हम, काफ़ी बड़ा 3 से 4 हज़ार स्क्वायर फीट का कम्युनिटी हॉल डेवलप करके देते हैं, क्योंकि ये इसलिए होता है, ये बेसिक नीड होती है कॉलोनी के अंदर, क्योंकि कॉलोनी के अंदर जो पब्लिक रहती है उसका, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन, कोई बर्थडे पार्टी है, शादी का कोई फंक्शन करते हैं, तो वो क्या है कि इजीली में उसको कॉलोनी के अंदर ही कर सकते हैं, उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो पैसे सेव हो जाएंगे। क्योंकि आजकल अपन नॉर्मल सा प्रोग्राम करते हैं तो लाखों रुपये तो गार्डन के लगते हैं, फिर सामान को इधर उधर लेके जाओ, वो सारे हेडन बच जाता है, सारा टाइम बच जाता है, सारा सिस्टम बच जाता है, तो वो कॉलोनी के अंदर ही फैसिलिटी देती है। इसमें एक कंडीशन जिम आ गई। ओपन जिम ये है कि ये चीज़ें अपन ओपन जिम इसलिए लगाते हैं कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भाई सुबह उठ रहे अपना एक्सरसाइज करें, क्योंकि आजकल बीमारियाँ हो रही, हार्ट अटैक वाली, कॉलोनी स्वस्थ बनाना चाहते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप कर रहे हैं। हाईटेक का मतलब क्या?